सबसे पहले अन्नमय कोश, जिस अन्न को हम खाते हैं वो उधर में अन्नमय कोश है। तो वो अन्न परिपाक होने के बाद 3 हिस्सों में बढ़ता है। उसके 3 भाग होते हैं। बड़ा वाला भाग पुरीस अर्थात दिष्टा, वैसे निकल जाता है। आधा किलो खाया, आधा किलो निकल गया। मगर उसका एक अणु के बराबर अंश होता है जिससे मांस बनता है। क्या बनता है? मांस। अणु के बराबर, बहुत छोटा, इसी से शरीर की वृद्धि हो रही है। उसका न्यूनतम अंश परमाणु से भी छोटा, वो पता नहीं कितना छोटा है, उसका मन बनता है। जैसे अन्न खाया वैसे बना मन। ठीक, तो ये अन्नमय कोश, इसको उत्कृष्ट करने के लिए अच्छा अन्न खाना और फिर उससे फिर आगे मनोमय कोश, मन बना तो चिंतन। मनोमय कोश को उत्कृष्ट करने के लिए मन में विकार नहीं, चिंतन, अच्छा सा विचार। मनोमय कोश उत्कृष्ट हो गया, उन्नत हो गया, तब प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश जिसका उत्कृष्ट उन्नत हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसके अंदर धैर्य भी ज्यादा होता है, तो क्षमा भी होती है, तो बलवान भी होता है। वो दुबला पतला है कोई बात नहीं, मगर उसके अंदर अत्यंत बल होता है, ताकत होती है, मगर उसके अंदर क्षमा करने की क्षमता, धैर्य भी होता है, इतना गंभीर हो जाता है। और प्राणमय कोश के बाद विज्ञानमय कोश क्या है? जहां विशिष्ट ज्ञान हो, सामान्य ज्ञान से बहुत ऊपर होता है, जिनको हम साइंटिस्ट भी कहते हैं। तो विशिष्ट ज्ञान है, वो खोज करते हैं। और जब विज्ञानमय कोश उत्कृष्ट हो गया, उसके बाद आनंदमय कोश, और आनंदमय कोश ही भगवान की प्राप्ति है। इसीलिए उनका नाम है सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चित्त और आनंदमय। भगवान का स्वरूप क्या है? आनंद। जहां आप आनंद में है, समझ लो भगवान आपके अंदर जगत में आ गए। तो इस प्रकार से सबसे, और कहते हैं तीन ते पुनि मोह निजकर दासा, और सबसे श्रेष्ठ कौन है? निजकर दासा, जो मम गति तो दूसरी आस, जो मेरा दास हनुमान, वही सबसे श्रेष्ठ है। तो जहां मैं जाता हूं वहां मेरा दास की गति है। तो दास भक्ति हनुमान ने की भगवान की, और दिखा दिया अपने सीने के अंदर प्रभु रामचंद्र जी और सीता महारानी ने दिखा दिया। एक पिता के विपुल कुमारा, वही पृथक गुणशील आचार्य। जैसे एक पिता के अनेक बच्चे हैं, मगर सबका गुण स्वभाव अलग होता है, आचरण वाले होते हैं। हम 5 उंगली हमारी सब बराबर है, सबकी पीड़ा बराबर है, मगर यहाँ ये लागू नहीं होता, क्योंकि जो बेटा माता पिता की सेवा करेगा उसको अच्छा मानेंगे, जो माता पिता के आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो उसको दुष्ट कहेंगे। ऐसी ही सब मम प्रिय, सब प्रिय है सब, मगर मनुष्य ज्यादा श्रेष्ठ है और दास ज्यादा श्रेष्ठ है। और आज के जमाने में जो बेटा माँ बाप की सेवा कर रहा हो, पैसे उसे देगा, वो अच्छा है। किसी एक महान भाव ने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, विदेश चले गए। एक घर में अनपढ़, घर में हल लगाता था, मगर माँ बाप की सेवा करता था। आज का जो परिवेश है देखो कितना विषमता आ गई। किसी ने पूछा, हे महाराज, हे महानुभाव, कितने बेटे हैं? 4 बेटे हैं। क्या क्या करते हैं? और 3 तो बड़े लायक है, पर एक निकम्मा है घर में जो सेवा कर रहा है। ठीक उल्टा हो गया ना, जो 3 विदेश में है वो आते भी नहीं है, उनको कोई मतलब ही नहीं है, मगर वो निकम्मा जो बेचारा उनकी सेवा करता है वो निकम्मा हो गया। ठीक प्रवेश उल्टा हो, कैसी विषमताएं होगी। बोले जय श्री राम। तो कहते हैं जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है वो जब सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, दास भाव से भगवान को भजता है।
इस प्रकार का सुनी गुरु से ये कथा सुना रहे हैं और माँ पार्वती भगवान भोले शंकर के मुंह से ये कथा सुन रही है अनुभव के आधार पर। निज अनुभव अब कहूं खगेशा, निज अनुभव अब कहूं मानस में खगेशा। दो जगह अनुभव आया है। एक उमा कहूं मैं अनुभव अपना, बोले शंकर भगवान कहते हैं उमा जी से, पार्वती जी से कि मैं अपना अनुभव कहता हूँ एक्सप्रेस, बिना एक्सप्रेस के नहीं। ये तो वो कहते हैं या फिर काकभूषण जी कहते हैं। निज अनुभव अब कहूं खगेशा, निज अनुभव अब कहूं खगेशा। हरि भजन न जाहि खगेशा, हरि भजन न जाहि खगेशा। पक्षिराज जोड़ मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि बिनु हरि भजन न जाए कलेशा। बिना हरि भजन के क्लेश समाप्त नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता, सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए भगवत भजन में लीन रहना सबसे बड़ा धर्म है। साथ में जब आप परमात्मा को जान लेंगे, आपका अनुभव हो जाएगा, तो तभी भगवान से प्रीति होगी। जाने बिनु नहीं होती प्रतीति, जब तक जाना नहीं तब तक प्रतीति नहीं, विश्वास नहीं होता। इसे जानो उसको। बिनु प्रतीति नहीं भक्ति भाई, और बिना प्रतीति के भक्ति नहीं होती, भक्ति दृढ़ नहीं होती। इसलिए जानना बहुत जरूरी है। कहते हैं ये जानहि तो ही जाहि जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई। जे जानहि जाहि जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई। जो परमात्मा को जान लेता है तो फिर वो परमात्मा का ही हो जाता है। जिसके ऊपर परमात्मा कृपा करते हैं जनाने की, और वो जान जाता है तो भगवान का ही हो जाता है। इसलिए बिना जाने भक्ति दृढ़ नहीं होगी, तो भगवान को जानना। इस प्रकार से गुरु बड़े प्रसन्न हो गए। जप तप सम दम व्रत दान विरक्ति, ये सारे का सारा फल है भगवान की भक्ति, भगवान का नाम उच्चारण, भगवान की भक्ति। इस प्रकार काकभूषण जी गरुड़ को कहे, मगर सतयुग में केवल अंश बनते हैं। धर्म के 4 पद हैं, त्रेता में 3, द्वापर में 2, कलयुग में 1। इसलिए ऐसे मनुष्य कलयुग में नहीं मिलेंगे, क्योंकि कलयुग जो है कलिमल अग्र से धर्म सब रूप भये सदग्रंथ, दम निज मति कल्प करी प्रकट किए बहुपंथ। कलयुग में सारे धर्म लुप्त हो जाएंगे, सदग्रंथ लुप्त हो जाएंगे, और अनेक प्रकार के पंथ, जैसे पहले सनातन धर्म था, मात्र सनातन धर्म। सनातन धर्म जो है वो हमेशा रहेगा और पहले से आता चला, और सनातन धर्म में प्रत्येक मानव का हित है। जो धर्म के 10 लक्षण हैं वो सभी मानवों पे लागू होते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जापान, जर्मन हो। व्यक्ति धैर्य से काम करेंगे तो सबका भला, क्षमा से काम करेंगे सबका भला। इसलिए यही सनातन धर्म है।
मगर अब सदगम त्रुट हो गए, बहुत से पंथ, बहुत से रास्ते अपना लिए, कोई ये रास्ता, कोई वो रास्ता, कोई ये, इसलिए सनातन धर्म लुप्त हो गया कलयुग में। और कलयुग में क्या होगा? मार्ग सोई जो जातो भावा, मार्ग सोई जो जातो भावा, पंडित सोई जो गान बजावा, पंडित सोई जो गान बजावा, धर्म धर्म नहीं आसन धर्म नहीं आश्रम चाहे, सुखी विरोध रत सब नर नारी, सुखी विरोध रत सब नर नारी, विचारम भतम भरत जोई, विचारम भरत जोई, ताकत संत का सब कोई, ताकत संत जोई, परम धर्म वर्णाश्रम धर्म लुप्त हो जाएंगे, श्रुति का विरोध करेंगे। मार्ग जो जिसको लगेगा वही, जो जिसको भावा, जिसको अच्छा लगता है उसी में जाएगा, श्रुति स्मृति के अनुसार नहीं चलेगा। और पंडित वही, जो पंडित वही माना जाएगा, और चार डिंगे ठोक दे, जो गाल बजावा। और सब नर काम लोभ रच क्रोधी, सब मनुष्य काम के लोभी हो गए। और देव विप्र श्रुति संत विरोधी, देव विप्र देवताओं और ब्राह्मणों के विरोधी होंगे। इसलिए सोच ही विप्र जो वेद विहीना, सोच ही विप्र जो वेद, अफसोस होगा कि विप्र वेद विहीन होंगे और तजनी धर्म विषय लब्धि, तजनी धर्म विषय अफसोस है कलयुग में विप्र वेद विहीन होंगे और विषय लोलुप हो जाएंगे, अपने धर्म को छोड़कर विषय में लग्न हो जाएगा। सोची वाणी पति जो नीति न जाना, सोच जो नीति जाना, सोची वाणी पति जो नीति न जाना, सोच पति नीति न जाना, जातीय प्राण समान, जातीय दान समाना, सोचिव पति पुनि पंचक नारी, सोचिव पुनि पति पंचक नारी, सोचिव पुनि पति पंचक नारी, सोचिव पुनि पति पंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय गीता, ओ कुटिल कलह अफसोस है कलयुग में राजा ऐसे होंगे जिनको नीति का कुछ पता नहीं होगा और प्रजा का शोषण करेंगे। अफसोस है कि नारी ऐसी पंचकता अर्थात अपना भेद नहीं बताएंगी और स्वतंत्र विचारधारा वाली होंगी। अंत में क्या होगा? कलयुग के ये पृथ्वी नीरस हो जाएगी, अर्थात इसमें बीज होगा ही नहीं, सब बांझ पूर्ण हो चला, बांझ होगी। निर्विलम पृथ्वी निरोषसा, और जो खाद्य है पदार्थ है वो औषधिहीन हो जाएंगे। साग सब्जी में कोई ताकत नहीं होगी, अन्न धन में कोई ताकत नहीं होगी, केवल पेट भरे से। ठीक, रसायन खाद से
ये अन्न धन हो रहा है हमारा, तो उसका असर क्या है? ये तो गैस हो रहे हैं, ये डायबिटीज वगैरह है, सब रोगी है, कहीं नहीं कुछ न कुछ तो है। तो निरौषधि रसा, ये जो अन्न धन है, साग सब्जी औषधि ही नहीं, इसमें औषधि तत्व नहीं होगा, तत्व नहीं है।